यकीन है आइंदा हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आपदा हॉर्मुज़ को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान ने अमरीका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुताला नहीं किया। पैगामात में तातुल का मतलब ये नहीं कि अमरीका फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं है कि कोई मुआहदा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी के सामने बयान। कहा, मुज़ाकरात में पहली शर्त यह है कि ईरान आपदा हॉर्मुज़ को खोल दे। ईरान को वाज़ेह तौर पर आपदा हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। ईरान पर किसी भी पाबंदी में नरमी शराइत से मशरूत होगी। ईरान को इंतहाई आफज़ोदा यूरेनियम की तल्फ़ी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद भी करना होगा। ऐसे इशारे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ। फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मज़लूम नोशकी, जहरी खुशदार और कीच में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलात पर कार्रवाइयाँ की गई। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूदी मवाद और तैयार शुदा देसी साख्ता बम IEDs भी बरामद किए गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में फायरिंग से बाप बेटा जान बहा के एक बेटा जख्मी। SSP वैस तारिक इलाही मस्तोई के मुताबिक फायरिंग दुश्मनी का नतीजा है। रिश्तेदारों के माबैन झगड़ा हुआ, इसी दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत का अयादा। दोनों फ़रीक़ैन सिफारती काविशों से ख़ित्ते में इस्तेहकाम और पायदार अमन के लिए पुरुमीद। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मौजूदा सूरत हाल में करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दुआ है फील्ड मार्शल के अमन की कोशिशें कामयाब हों। पाकिस्तान को फौजी ताकत बनाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का अस्करदू में जलसा आम से खिताब। कहा, जंग की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ। पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मत जंग का बोझ उठा रही है। अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर रहा है। पीपल्स पार्टी हमेशा जंग मुखालिफ और अमन पसंद जमात रही है। बाकी जमातों की सियासत एक तरफ, PP की सियासत एक तरफ। बाकी जमातें समझती हैं अमीरों को और अमीर बनाओ। पीपल्स पार्टी पसमानदा लोगों की नुमाइंदगी करती है। हेलो गिलगित बल्तिस्तान, मियाँ साहब इन एक्शन। मुझे मुल्क से निकाला गया और जेल में डाला गया। आखिर मेरा क्या कसूर था? किसी की बुराई या तनकीद करके वोट नहीं मांगते, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कारकुनों से खिताब। कहते हैं, तरक्की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक है, वोट दें या ना दें। गिलगित की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मुझे कई बार देश से निकाल दिया गया, मुझसे गिला ना करें। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वफाकी हुकूमत असर रसूख और सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। मरकज़ी तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़िया बरी के गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की मजम्मत। कहा, वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तशवीशनाक है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात पर सवालिया निशान हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतालिक बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सरमायाकारी में इजाफा, मईशत की तरक्की के लिए शोबाजाती इस्लाहात पॉलिसी इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत व पैदावार का फ़रोग़ नागुज़ीर है। मईशत की पायदार तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा भी नागुज़ीर है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात पॉलिसी तरजीहात का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वफाक क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। कोहिस्तान मालियाती करप्शन केस में नैब ने 6 अरब रुपए के असासे रिकवर करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिए। मजीद रिकवरी का अमल जारी है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने पेशावर में असासे चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह के हवाले किए। नैब हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 6 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असासे सूबाई हुकूमत के हवाले किए गए, जिनमें नकद रकम, सोना, कीमती जायदादें और लग्जरी गाड़ियाँ शामिल हैं। कोहिस्तान मालियाती करप्शन में सरकारी फंड से 37 अरब रुपए से ज़ायद का खबर हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मालियाती बुनियादी ढांचे, तवानाई, सेहत, सिक्योरिटी और तालीम के शोबों से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की मंजूरी। सूबे भर में पानी की फराहमी और निकासी आप की तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब 82 करोड़ 85 लाख रुपए के इजाफी फंड्स, कराची के लिए 11 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शामिल हैं। शर्जील मेमन को गुस्सा आ गया। सिंध भर के अवाम बिजली की लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हैस्को पेपको की नाअहली की वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। जो बिल नहीं भरता है सिर्फ उसकी बिजली काटनी चाहिए। लाइन लॉसेस पर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। अंदरूनी सिंध में जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ 22 घंटे की लोड शेडिंग है। हाई कोर्ट भी गया, पटिशन दाखिल की। कलेक्टिव पनिशमेंट गैर आइनी और गैर कानूनी है। बिजली कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा नहीं किया, पूरा ट्रांसफार्मर ही उतार लेते हैं। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना धोबर कर दिया। माजूर अफराद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सऊदाबाद में व्हील चेयर पर सवार माजूर अफराद की एहतजाजी रैली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी, गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए, बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने कराची को पानी फराहम करने वाली K2K3 लाइन को महफूज बना दिया। चैनल 5 न्यूज़ ने गुज़श्ता दिनों धनी बख्श कोर्ट में कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट की निशानदही की थी। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने वाटर कॉरपोरेशन के हमरा कार्रवाई करते हुए हाइड्रेंट बेशुमार कर दिया। गैर कानूनी 6 इंच के कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी मुरिशात के सहूलतकारों की जमानत रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक सेशन अदालत जुनूबी में पुलिस ने मुलजिमा अनमोल पिंकी और शरीक मुलजिमान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत जमा करा दिए। मुलजिम ज़िशानुर रहमान और सुहेलुर रहमान के खिलाफ 500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश। पुलिस के मुताबिक ज़िशानुर रहमान और सुहेलुर रहमान ईजी लोड शॉप चलाते थे। मुलजिमान अनमोल पिंकी के साथ मुनशियात सप्लाई और माली लेन देन में मुलव्विस हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से मतलूब मुनशियात फरोश खातून श्री शरीना बेटो समेत गिरफ्तार। मुलजिमा हेरोइन, चर्स और दीगर मुनशियात फरोख्त करती थी। मुलजिमा चंद साल कबल गिरफ्तार होकर जेल गई थी और 2 साल पहले वापस आई थी। मुलजिमा श्री उर्फ शरीना के खिलाफ 35 के करीब मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमा अपने फ्लैट की खिड़की से डायरेक्ट हेरोइन सप्लाई करती थी।
कराची में शारा फैसल पर लैन की खिलाफ वर्जी पर पहले दिन मजमूई तौर पर 96 चालान किए गए। तमाम चालान मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने जाने वाली सड़कों पर हुए। सबसे ज़्यादा 43 मोटरसाइकिल्स के चालान हुए। तमाम चालान ममनुआ लैन में गाड़ी चलाने पर किए गए। फास्ट लैन में आहिस्ता गाड़ी चलाने पर भी फेसलेस चालान किए जा रहे हैं। सोने की फीतुला कीमत में 4,600 रुपये का इजाफा। फीतुला सोना 4,76,362 रुपये में फरोख्त होने लगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,944 रुपये बढ़ गई। 10 ग्राम सोना 4,08,403 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $46 महंगा हो गया। बलूचिस्तान में अमन तरक्की और अवामी खिदमत के लिए FC बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया पेश IG FC बलूचिस्तान साउथ की ज़ेर सदारत तुरबत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी केज का इजलास। तुरबत में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन, कुली कचहरियों, जरगों की कारकर्दगी और दीगर अवामी मसाइल का भी तफसीली जायज़ा। IG FC बलूचिस्तान साउथ के जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का हिसाब। सखर, घोटकी, कंदकोट में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तेज़ बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर, बिजली का निज़ाम धरम भरम। तूफ़ानी हवाओं के बायस हद निगाह कम हो गई। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर। धान की नई फसल को शदीद नुकसान का खदशा, आबादकार परेशान। और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। 232 रन सदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 44वें ओवर में 190 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान 71 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। गाजी गौरी ने 37 और अरफात मिनास ने 33 रन बनाए। नेथन एलिस ने 4 और मैथ्यू शॉर्ट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।